शुभांगी बगड़कर महाराष्ट्र से, अकोला डिस्ट्रिक्ट से, और एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट, जिसमें रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल जो 3 मेन टेस्ट होते हैं हम सभी इसमें पास है। लेकिन इसका रिजल्ट 2021 को लगा है, 3 साल के बाद, और इसमें हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है कि हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। तो हम सरकार से ही पूछते कि हमने सारे टेस्ट पास करने के बाद भी हमें घर पे क्यों बैठना पड़ रहा है। ऑलरेडी मेडिकल फिट है, हमें ज्वाइनिंग दी जाए, नई वैकेंसी निकाल रही है, किस लिए निकाल रही है। ऑलरेडी मेडिकल फिट होने के बाद भी हमें घर पे रहना पड़ रहा है। हम 2018 की फॉर्म फिलअप किए और 3 साल इसका लंबा इंतज़ार करने के बाद हमें मेरिट के बाहर कर दिया है। और सरकार के पास पद भी खाली, वो जो पद बचे हुए पद है 60,210, उसमें से 54,000 की ज्वाइनिंग हुई है, और बाकी जो बचे हुए पद है वो नई वैकेंसी में ऐड करेंगे। तो एक गलत बात है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम दिल्ली आएंगे और सरकार तक हमारी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हम सारे टेस्ट पास होने के बाद भी हमें घर पर रहना पड़ रहा है। हम बहुत मेहनत करके 3 जो टेस्ट होते वो पास किए हैं, लेकिन सरकार हमें फिर भी जॉब नहीं दे रही है। ये कोरोना के टाइम है, यहाँ पे तो वैकेंसी जो पद खाली, वहाँ एग्ज़ाम ना ही एग्ज़ाम ले पाएंगे, ना मेडिकल, ना फिजिकल, ना रिटर्न एग्ज़ाम ले पाएंगे। लेकिन वो जो पद है उसकी जगह हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम मेडिकल फिट है। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर दिल्ली में कोरोना की मरीजों की संख्या घट जाएगी और कोरोना पे सरकार मात करेंगी, तभी हम 10 तारीख के बाद सब दिल्ली पहुंचेंगे। फिर एक बार एकजुट होकर वर्दी के लिए वहाँ पे एक साथ होकर लड़ेंगे और हमारी जो मांग है सरकार के सामने रखेंगे। और जब तक वर्दी हमें नहीं मिल जाएंगी तब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। सभी ने आज 4 तारीख को 9 बजे से ट्विटर अभियान बहुत अच्छी तरह से चलाया है। मैं सभी भाई और बहनों को एक नम्र विनती करता हूँ कि हम जो भी आगे की रणनीति करेंगे, ज्वाइनिंग के लिए जो भी हमारी रणनीति होगी उसमें पार्टिसिपेट करें, सहयोग करें और एक साथ मिलकर फिर से एक बार हम कुछ नया सोचकर दिल्ली में एकजुट हो जाएंगे और हमारी जो मांग है, वर्दी का जो सपना है, इस बार हम ज़रूर पूरा करेंगे। 10 तारीख के बाद जब दिल्ली में लॉकडाउन खुल जाएगा तो सभी से मैं एक नम्र निवेदन करता हूँ कि सभी को वहाँ पे आना है, क्योंकि घर पर बैठकर कुछ नहीं हासिल होगा। घर पर बैठकर ये ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, यह सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर सभी को ज्वाइनिंग चाहिए तो सभी को दिल्ली पर आना पड़ेगा और दिल्ली में एकजुट होकर सरकार के सामने हमारी जो बात रखेंगे तभी सरकार हमारे सामने झुक जाएंगी और हमारी मांग वहाँ पे कबूल हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी से बार बार यह निवेदन करता हूँ कि जब भी दिल्ली का लॉकडाउन खुल जाए तभी सभी को दिल्ली को आना है और हमारी जो प्रयास था, हमारी जो लड़ाई थी सरकार के विरुद्ध, वो चालू रहेंगी। मैं मेघा डरवाल, एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट, जिला बालाघाट, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को कोरोना से भी बड़ी बीमारी से अवगत कराने आई हूँ, जो है बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी। आज हमारे भारत देश में कितने बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे होते हुए भी अपने परिवार को चलाने के लिए प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जितने पदों पे भर्ती निकालती है उतने पदों को सरकार द्वारा भरा नहीं जाता। मैं बात कर रही हूँ एसएससी जीडी 2018 की, जिसमें 60,210 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन सरकार द्वारा मात्र 54 से 55,000 कैंडिडेट को ही लिया गया। बाकी के 5,210 मेडिकल फिट बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? ये इसी भर्ती की बात नहीं है, ये भर्ती 2011 से चलती आ रही है और 2011 से सरकार यही अपना नियम लागू कर रही है कि मेडिकल फिट होते हुए भी बच्चों को बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। और जब बच्चा उसके लिए जानकारी मांगता है तो सरकार द्वारा जानकारी दी जाती है कि हमारे पास पर्याप्त विद्यार्थी
या अभ्यर्थी नहीं थे, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? अभ्यर्थी आपके पास 54,000 मेडिकल फिट बच्चे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास अभ्यर्थी नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना। हम लोग 2 महीने से दिल्ली में थे, दिल्ली में आंदोलन किए, जंतर मंतर पर धरना दिए, एसएससी ऑफिस के सामने भी धरना दिए, और धरना देते समय हमें पुलिस ने जेल में भी बंद कर दिया था। फिर भी हमारी आवाज सरकार सुन नहीं रही है, सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है। और कई बच्चे कहते हैं अभी कि अब आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन जो दिल्ली जा रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, क्योंकि वो आप सभी के हक के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं।